बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर साद महमूद है और आज मैं आपके लिए होम्योपैथिक की वो मेडिसिन लेकर आया हूँ जिनको मैं समझता हूँ कि ये मेडिसिन हर घर में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी भी जब घर में किसी की तबीयत ख़राब होती है तो उस कंडीशन में एमरजेंसी सिचुएशन होती है। वो तबीयत किसी बच्चे की ख़राब हुई हो, किसी बूढ़े शख्स की ख़राब हुई हो या किसी नौजवान की ख़राब हुई हो, मेल हो या फीमेल हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब घर में किसी की तबीयत ख़राब होती है, जैसे कॉमन डिजीज़ हैं घर में होने वाली अक्सर औकात जो हो जाती हैं, किसी के पेट में दर्द है, किसी को वोमिटिंग होना शुरू हो गई है एकदम, किसी के सर में दर्द है, किसी बच्चे को चोट लग गई है खेलते हुए, तो इन सिचुएशन के अंदर घर में जो होम्योपैथिक मेडिसिन होना ज़रूरी है। आज मैं आपको उनके बारे में तफसीलात दूंगा, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि वो होना ज़रूरी है। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन बेज़रर होती हैं, आप उनको बिला खौफ व ख़तर इस्तेमाल करवा सकते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन किसी को नहीं पता होता कि ये बच्चे को देनी है कि नहीं देनी, ये बूढ़े शख्स को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, ये डायबिटिक पेशेंट को दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ये हार्ट पेशेंट को दे सकते हैं या नहीं दे सकते, या कोई भी जो बुज़ुर्ग हैं जिनको कोई किसी भी किस्म की कोई डिजीज़ है उनको दे सकते हैं या नहीं दे सकते। लेकिन जो होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आप एमरजेंसी सिचुएशन में किसी भी शख्स को, किसी भी उम्र के बंदे को दी जा सकती हैं और ये बिल्कुल बेज़रर होंगी और उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा होम्योपैथिक मेडिसिन एकोनाइट। एकोनाइट नेप्लस होम्योपैथिक की एक बेहतरीन मेडिसिन है जो एमरजेंसी सिचुएशन के अंदर बहुत ही अच्छा काम करती है। किन सिचुएशन में काम करती है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर किसी को अचानक कोई भी डिजीज़ का हमला हो, अचानक, ये अचानक लफ्ज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इस होम्योपैथिक मेडिसिन की जान है। अचानक लफ्ज़ कि कोई भी चीज़ आपको अचानक आपके सर में दर्द हो जाता है, अचानक सर्दी की वजह से आपको बुखार चढ़ने लगता है, कभी तारी होना शुरू हो जाती है, जो अचानक हो, अच्छे भले आप 1-2 घंटे पहले ठीक हो या आप बाहर से आए हो, अचानक आपके साथ कोई मसला हो जाता है, अचानक पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, अचानक सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, सर्दी से आप आए हैं तो अचानक आपको कभी तारी होकर बुखार आ जाता है, अचानक आपको ज़ुकाम शुरू हो जाता है। ये अचानक लफ्ज़ के ऊपर मैं ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये की पॉइंट है इस होम्योपैथिक मेडिसिन का कि अचानक आपके सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आप इन तमाम एमरजेंसी सिचुएशन के अंदर एकोनाइट नेप्लस ये किसी भी उम्र के बंदे को आप खिला सकते हैं और ये उसको फौरी तौर पर जो है वो रिलीफ पहुंचाएगी। तो ये पोटेंसी आपने 30 में अपने घर में ज़रूर रखनी है और इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप 1 घूंट पानी में 5 ड्रॉप डालकर आप जिसके साथ भी कोई मसला हुआ है आप उसको देंगे तो इंशाल्लाह उसको बहुत जल्द रिलीफ मिल जाएगा और फौरी तौर पर उसको रिलीफ मिलेगा। इसके साथ अगर थोड़ी देर तक उसको रिलीफ नहीं मिलता तो आप उसको ये दवा 15 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद दोबारा दोहराई जा सकती है। दूसरी जो मेडिसिन है होम्योपैथी की जिसको एक बारे में मैं ये चाहता हूँ कि वो हर घर में मौजूद हो, उसका नाम है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका ऐसी सिचुएशन में आप किसी को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं कि अगर किसी घर में किसी के पेट में दर्द हो जाए, मैदे में दर्द हो जाए, किसी को अचानक वोमिटिंग होना शुरू हो जाए, कोई दावत पे गया है या बाहर से होटलिंग की है, घर आया है, अचानक उसके पेट में दर्द शुरू हो गया, पेट में दर्द के साथ साथ उसको वोमिटिंग हो गई और साथ में उसको डायरिया की सिचुएशन हो गई, मोशन लग गए, तो इस सिचुएशन में आप फौरी तौर पर अगर उसको नक्स वोमिका देंगे तो उसकी वोमिटिंग भी रुक जाएगी, मैदे का दर्द भी उसका ठीक हो जाएगा और साथ जो उसकी वजह से जितने भी प्रॉब्लम हुए हैं वो खाना खाने की वजह से, तो वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा, अगर गैस्ट्रिक की वजह से उसके मैदे में दर्द हो रहा है या गैस्ट्रिक की वजह से तबीयत में बेचैनी आ रही है, बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक हो रही है, तो ये सिचुएशन भी उसकी ठीक हो जाएगी। मैदे के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम है उसको तो वो भी नक्स वोमिका ठीक कर देगी।
तो नक्सवामिका को भी आपने इसी तरह इस्तेमाल करवाना है। 1 घूंट पानी में 5 ड्रॉप डालने हैं और नक्सवामिका भी आपने 30 पोटेंसी में घर में रखनी है, क्योंकि 30 पोटेंसी जो है वो एक सिक्योर पोटेंसी है होम्योपैथिक में, ये किसी को भी ज़रर नहीं पहुँचाती। तो 30 पोटेंसी में आपने रखनी है। और दूसरी बात यह है कि एक्यूट पोजीशन के अंदर 30 पोटेंसी होम्योपैथी की आप रैपिडली बार बार इस्तेमाल करवा सकते हैं। आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद इसको दोहराया जा सकता है। अगर आपको रिलीफ ना मिले, जब तक मुकम्मल रिलीफ ना मिले, तो आप उसको दोहरा सकते हैं। लेकिन नक्सवामिका को आपने 2 या 3 से बारी से ज़्यादा जो है वो नहीं दोहराना। तो इसके साथ मैं आपको होम्योपैथी की तीसरी मेडिसिन बताता हूँ, जिसको मैं समझता हूँ कि हर घर में मौजूद होनी चाहिए। उस होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है कार्बोवेज। कार्बोवेज बेसिकली तो बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है, अगर हम इसको क्लिनिकली यूज़ के लिए ले आएँ, लेकिन मैं घर में इसलिए रखवाना चाहता हूँ क्योंकि ये गैस्ट्रिक के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त काम करती है। अगर गैस्ट्रिक की वजह से किसी गैस्ट्रिक वो जो दिल की तरफ रुजू हो, जिसका दिल की तरफ चढ़ रही हो और गैस आपको हो और वो दिल की तरफ उसका दबाव हो, दिल पे दबाव डाल रही हो, जिसकी वजह से दिल घबराना शुरू हो जाता है, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी शूट कर सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन हो, हाथ पैर ठंडे पड़ जाएं और दिल घबराने लग जाए गैस्ट्रिक की वजह से, और मैदे के ऊपर दबाव हो और साथ दिल के ऊपर दबाव हो, और सांस जो है वो घुट रही हो या सांस आपको मुश्किल से आ रही हो, तो इस सिचुएशन में फौरी तौर पर अगर कार्बोवेज दें तो पेशेंट को फौरी तौर पर रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और ये भी आपने 30 पोटेंसी में रखनी है। इसका तरीकाकार भी वही है कि 1 घूंट पानी में 5 ड्रॉप आपने इस्तेमाल करवाने हैं। चौथे नंबर पर जो मेडिसिन है, जिसको मैं समझता हूँ होम्योपैथी की हर घर में होना बहुत ज़रूरी है, तो वो मेडिसिन है आर्निका। आर्निका मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि घर में बच्चे हैं या किसी को भी कोई चोट लग जाती है, तो चोट के लिए एक बेहतरीन दवा है आर्निका पीने के लिए। और जो इसके साथ मैं आपको एक और दवा बताता हूँ होम्योपैथी की, कैलेंडोला। कैलेंडोला मदर टिंचर में आप ये 2 दवाएं लाजमी अपने घर में रखें। अगर बच्चे हैं आपके घर में, एक आर्निका और दूसरी कैलेंडोला, क्योंकि बच्चे शरारतें करते हैं, उनको चोट लगती रहती है, तो कैलेंडोला चोट पे फौरी तौर पे लगाने के लिए और साथ आर्निका उस चोट को ठीक करने के लिए, उस चोट के दर्द को ठीक करने के लिए। तो ये 2 बेहतरीन दवाएं हैं चोट के लिए। आर्निका को आप 30 पोटेंसी में रखें, एक्यूट पोजीशन में आप फौरी तौर पर दे सकते हैं और बार बार भी दोहराई जा सकती है ये दवा। ये दर्द के लिए भी बेहतरीन दवा है, चोट के दर्द के लिए एक बेहतरीन दवा है, और चोट को किसी भी ज़ख्म को ठीक करने के लिए एक बेहतरीन दवा है। इसके साथ साथ जो मदर टिंचर मैंने आपको बताया है कैलेंडोला का, कैलेंडोला क्यों आप रखें, उसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप सादा पानी लें, उसके अंदर 1 प्याली में पानी लें, उसके अंदर 20 से 25 ड्रॉप या 30 ड्रॉप उसमें कैलेंडोला के डाल दें और डालकर कॉटन के ज़रिए वो दवा ज़ख़म के ऊपर लगाएं। डायरेक्ट मत लगाएं क्योंकि डायलूशन में बनी होती है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ करती है जहाँ चोट लगी होती है। तो आप पानी में मिक्स करके इस दवा को कॉटन के ज़रिए उस ज़ख़म को साफ़ करें और उस पर लगाएं, तो इससे ज़ख़म बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, बल्कि ज़ख़म का निशान भी इंशाल्लाह ये दवा नहीं छोड़ेगी। तो ये थी चंद मेडिसिन जो जिनको मैं समझता हूँ कि होम्योपैथी की ये मेडिसिन हर घर में होना बहुत ज़रूरी है। अगली वीडियो में मैं आपको चंद और मेडिसिन बताऊँगा जो मैं चाहता हूँ कि हर घर में मौजूद हों, क्योंकि एमरजेंसी सिचुएशन में इंसान को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। खुदा ना खास्ता रात के वक्त कोई मामला हो जाता है या ऐसे वक्त में हो जाता है जिसमें सिर्फ लेडीज़ घर में मौजूद हैं और बच्चे हैं साथ, तो और कोई मर्द नहीं है, उनको कोई ले जाने वाला नहीं है। तो इस सिचुएशन में ये मेडिसिन अगर घर में मौजूद हैं तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन आपके लिए किसी नेमत से कम नहीं साबित होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें और अपने कमेंट में अपनी तजवीज़ से ज़रूर आगाह किया करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।